अब भैया, अब भाभी, अरे कोई है? अरे भाभी? अंजू दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस आपकी याद आई, मैं चली आई। अब वो क्या करूं भाभी, वो तो थे नहीं, वो तो दुबई चले गए थे। अब मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहती। मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी भाभी के पास चलूं। अरे बहुत अच्छा किया। ऐसा क्यों कहती हो कि वो दुबई चले गए? ऐसे आ नहीं सकती, तुम्हारा घर नहीं है? नहीं भाभी, बात वो नहीं है। शादी के बाद लड़की का असली घर तो उसका ससुराल होता है ना। अरे दीदी, अब ससुराल में कहाँ, आप तो फ्लैट लेके अलग रह रही हो ना हस्बैंड के साथ। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन वो माँ अकेली थी ना, तो इसलिए फिर हम चले गए थे वहाँ पे कुछ समय के लिए। तो अब फ्लैट में नहीं रह रहे क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी रहते हैं। लेकिन चक्कर क्या है ना कि वहाँ पे मैं अकेली थी और फालतू में 2 नौकरानियों का पैसा फालतू में ही देना पड़ता था। अब मैं अकेली हूँ तो इसलिए मेरा मन नहीं लगा, तो क्यों ना मैंने सोचा हाँ अपने घर चलूँ, ये भी तो मेरा ही घर है। हाँ क्यों नहीं दीदी, ये आप ही का घर है। चलो, ऐसी भाभी है वैसे भी आजकल मिलती कहाँ है। मैं तो बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो ऐसी भाभी मिली मुझे। मैं तो फोन करके कहती रहती हूँ दीदी आ जाओ, कब आओगे, लेकिन तुम हो पता नहीं कहाँ बिजी रह जाती हो। नहीं नहीं दीदी, अब जब वो आ जाते हैं ना। अरे हस्बैंड कौन है भाई? अरे सुनिए जरा, देखिए तो सही कौन आया है। अंजू दीदी आई हैं। अरे अंजू आई है तो भाई अंदर लेके आओ, बाहर क्यों खड़ा कर रखा है उसे? बातों में तो भूल ही गई। चलो दीदी अंदर चलते। आओ। चलो, याद तो आया तो मैं अंदर ले जाती हूँ। आओ दीदी। अरे अंजू, भैया कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, तू बता। मैं अच्छी हूँ, आपको तो मेरी याद ही नहीं आती। अरे याद क्यों नहीं आती भाई, फोन करता तो रहता हूँ। करते हो। चलो दोनों बहन भाई बातें करो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल। और बता। भैया वो तो है नहीं, अब आप तो जानते हो कि मैं कैसे रहती अकेले, मेरा मन नहीं लगता। हाँ मुझे फोन आया था, दुबई गए हैं क्या? हाँ वो दुबई चले गए। मुझे तो मेरी बात हुई थी अभी कुछ टाइम पहले, दुबई जाने से पहले मेरी बात हुई थी कि दुबई जा रहा हूँ। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है बिजनेस के सिलसिले में। अच्छा अब सही है, चलो तेरा घर पे वैसे भी मन अकेले लगता नहीं होगा, क्योंकि भाई अब तुम अलग रहते हो, फ्लैट में रहते हो, अब कैसे मन लग जाएगा इतने बड़े मकान में अकेले? भैया मैं क्या बताऊँ आपको कि ये समझ लो मुझे आपकी बहुत याद आती थी, मैं आपको बहुत मिस करती थी। तो भाई लेकिन क्या करूँ, फिर मैंने सोचा मैंने की कोई बात नहीं, एक समय तो ऐसा आएगा जो मैं बहुत सारे दिन आपके यहाँ रह के आऊंगी। अरे बिल्कुल है कि भाई, नहीं? तेरा घर है ये, और तू यहाँ रहेगी तो हमें खुशी होती है इस बारे में। भाई तू यहाँ आती है तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता, क्योंकि भाई इतने टाइम बाद रोज रोज तो तेरा आना होता नहीं है, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से तो टाइम मिलता है। अब वो इतने टाइम बाद बाहर गए हैं, अब तुझे टाइम मिला है तब तू यहाँ आई। अब आराम से रह, आराम से यहाँ से सुकून से रह जब तक वो नहीं आ जाते। बिल्कुल भैया, और ये भी अच्छी बात है। वैसे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तेरे सास ससुर की तरफ से? हाँ वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि रमेश मेरे को अलग लेके रहते हैं। वो तो मुझे पता है कि तुम लोग अलग रहते हो, लेकिन तेरे सास ससुर भी तो काफी अच्छे नेचर के लोग थे भाई, और फिर उन्हीं के नेचर को देखकर हमने तेरी शादी उस घर में की थी। लेकिन तेरी मर्जी के आगे रमेश की एक ना चली, और तुझे उन्हें लेकर अलग रहना पड़ा। थैंक यू भाभी। थैंक यू की किस बात की? अरे आप मेरे लिए पानी लेकर आई हैं तो इसमें थैंक यू नहीं बोल सकती मैं। अच्छा जी। भाई जब शादी हो जाती है लड़की की तो मायके में सब पराया ही पराया होता है। अरे नहीं दीदी, ऐसी बातें क्यों करती हो? और दीदी अब तो 1-2 दिन रहकर जाओगी। 1-2 दिन? भाभी जब तक रमेश दुबई से नहीं आ जाएंगे, अब तो मुझे यही रहना है। जब आ जाएंगे तब जाना है मेरे को। अच्छा। अरे तो क्या हो गया ना, अब रमेश नहीं है, इसका भी तो मन नहीं लगेगा ना घर पे। हाँ, तो अब आराम से रह तू। अरे नहीं, अब दीदी के फ्लैट पे 2 काम वाली लगी हुई है। नहीं भाभी, आप उसकी चिंता मत करो, मैं तब आई हूँ तब सबकी छुट्टी करके आई हूँ। हाँ, अब फालतू में मैं ताला लगा के आऊँ, वहाँ कोई रहता नहीं है। हाँ सही बात सास है। ससुर भी मेरे वहाँ रहते नहीं। और क्यों किसी भैया? की सैलरी बढ़ाने से क्या फायदा बन रहा है? फालतू का पैसा इन्वेस्ट करूँ मैं उनको, मैं खाती नहीं पीती नहीं, वहाँ कोई है नहीं, फालतू में झाड़ू पोछे के पैसे देती रहूँ, तो मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, तो फिर इस वजह से मैंने सबकी छुट्टी कर दी। अच्छा भाभी, आपने वैसे खाने में क्या बनाया है? खाने में अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं बनाया दीदी। मैं तो बस आप लोग खाते नहीं हो क्या नहीं, कुछ? थोड़ा बहुत बस ब्रेड वगैरह नाश्ता कर लिया था। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी फेवरेट चीजें बताती हूँ, वो जल्दी से बना दो।
अच्छा देखो सबसे क्या? पहले तो आलू के पराठे मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन देसी घी लगा के, रिफाइंड बिल्कुल मत दबाना उनमें, मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। और हाँ, बढ़िया सी प्योर दूध वाली 1 कप चाय, बेहतरीन वाली, उसमें मीठा थोड़ा तेज डालना। अच्छा। ठीक है। और भाभी मेरे को पाव भाजी बहुत पसंद है, नाश्ते में सुबह सुबह मेरे को डेली देना। चलो ये भी ठीक है, लेकिन दीदी अब यहाँ कौन सा नौकर वोकर है, अब मैं ही करती हूँ सारे घर का काम वाम और इतने सारे आइटम। मैं एक काम करती हूँ, मैंने वो दाल भिगोई थी ना, तो वो भापरी बना देती हूँ, शाम को क्या? देखते हैं फिर। भाबरी? हाँ। भैया आप ऐसा खाना खाते हो? अरे नहीं, तभी इनकी- मैं कहूँ भैया की सेहत पे कुछ मुझे खास असर नहीं दिखाई दे अरे रहा। नहीं दीदी, सेहत इनकी बढ़ाने से फेवरेट कोई है। फायदा भी नहीं है बेटा। ऐसा है ना, मैं बताऊं, देखिए भैया नहीं, आप नहीं। मुझे पता है मेरे ऊपर धर के बोलते हैं। नहीं, मैं तेरे ऊपर रख कर नहीं कह रहा, जैसा कहती है वैसा बना दो ना यार, क्यों? और हाँ भाभी, आप नौकरों की बात कर रही थी ना, ये तो अपना अपना फैशन होता है, कोई रख सकता है कोई नहीं रख सकता। फैशन क्या दीदी, अब ये भी तो और देखना फिर पड़ता दूसरी है ना। बात क्या है कि आप इस घर की बहू हो, आप काम नहीं करोगी तो क्या आपके मायके वाले थोड़ी नहीं हाँ, करने बिल्कुल, आएंगे? बिल्कुल। है कि नहीं? और हाँ भाभी, तुमको नहीं बताया, अभी मेरे ससुराल में कम से कम 6-7 जने थे। 6-7 जनों के कपड़े धोना, मशीन से नहीं हाथ से, और सुबह सुबह नाश्ता बनाना, सुबह सुबह सबका फिर टिफिन पैक करके देना, फिर शाम को आके फिर खाना बनाना। बाप रे, मैं बता नहीं सकती इतना ध्यान। तभी मेरी सास कहती है, हे भगवान, बहू हो तो मेरे जैसी। तभी तो फ्लाइट पे चली गई सब कुछ छोड़ छाड़ के। आ? चलो तुम दोनों हंसी मजाक ये करो, पानी। मैं हाँ। मुझे थोड़ा नहाना है, ऑफिस के लिए भी निकलना है, और जैसा तुझे बनवाने का मन हो वैसा खा लियो, ठीक? ठीक है भैया। ओके। वैसे भाभी, हाँ, बैठिए। हाँ, और वैसे- बताओ। मैं तो ठीक हूँ। और सुनाओ, आपके मायके वाले कब से नहीं आए? क्यों, आपको बड़ी चिंता हो रही है? नहीं, चिंता नहीं, पिछली बार आई थी तो कौन आया था? आपका भाई। भाई आया था, छोटा वाला। अच्छा अच्छा, काफी दिन रह के गया था। नहीं 2 दिन बाद ही चला गया, तब से कोई आया भी नहीं है। हाँ? हाँ, अरे कोई नहीं आता, कोई फ्री ही नहीं है। अच्छा। फ्री हो तो आए सब लोग। हाँ, वैसे दीदी पानी नहीं पिया आपने? वो भाभी, मैं खाली पेट पानी पीती नहीं हूँ, लगता है, अच्छा, चुभता है खाली पेट पानी। तो बोल देते, फिर मैं नाश्ता ही ले आती। अरे बोलना क्या, अपने भी घर में आके कोई बोलता है? नहीं अब मेरी ननदे आती थी ना भाभी, क्या बताऊं मैं, आने की देर नहीं होती थी, ये समझ लो 56 भोग तैयार करती थी मैं उनके लिए। अच्छा। हाँ, और सुनो, इतनी खुश होती थी कि पता है मेरी ननद क्या कहती थी? अरे भाभी, आपका चेहरा देख के ना तो हमारे अंदर 2 बोतल खून बढ़ जाता है। तभी तो कहती तुम्हारी नंदे कि हमें भाभी के घर जाना ही नहीं है कभी। खाती नवाजी ज्यादा कर दी थी, अच्छा। इसलिए। हाँ, इसीलिए हाँ। बोल दिया होगा। भाभी, ये कौन है? अरे राहुल है, वो पड़ोस में ही रहता है। भाभी मैं कितनी देर से अरे राहुल, ये मिलो इनसे, ये मेरी ननद है जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ राहुल? मैं तो भाभी ऐसे ही आया था आपसे थोड़ा मस्ती फ्री कर। होंगे इसलिए आ गए होंगे। नहीं किसी काम से आए होंगे, ये ऐसे आते नहीं है यहाँ अच्छा, पर। यहाँ पे भी बिजनेस होता है क्या? नहीं बिजनेस नहीं, पड़ोसी हैं तो कोई काम नहीं होता क्या, किसी काम से ही आए हैं। और ऐसा था ना, सत्यनारायण जी की कथा हुई थी कल इनके यहाँ, तो मैं जल्दी आ गई थी, प्रसाद ले नहीं पाई। प्रसाद लाए होंगे किसे? अरे भाभी वो तो कल ही खत्म हो गया था ना, कल कथा हुई तो सबको प्रसाद बट गया। अच्छा, तो कल ही खत्म हो गया था ना। तो फिर चलो। तुम क्या करने आए थे यहाँ? अब मैं तो भाभी से ऐसे ही टाइम पास करने आया था। भाभी कोई टीवी या मोबाइल है? अब आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे नहीं, अब पड़ोस के नाते आ जाते हैं। एक इनका और हमारे घर का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। इनकी मम्मी जी है ना, तो वो मुझे बहुत प्यार करती है, फिर बेटी मानती है। अच्छा भाभी, मैं ये बोल रहा हूँ, अजय भैया कहाँ हैं? अजय तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए। तैयार हो रहे हैं अजय भैया? तो ठीक है, फिर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है भाभी, अभी चलता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। बाद में आता हूँ क्या मतलब है? बाद में वो इसलिए आप आई हो ना, आप बैठी हो इसलिए बाद में। लेकिन वो तो ये कह रहा था कि बाद में आऊंगा अजय भैया घर पे। अरे नहीं एक्चुअली ऐसा था, इनकी टीवी खराब हो गई है तो इनको एक शो देखना था, इनका फेवरेट शो है, तो वो यही देख लेते हैं, तो इसलिए। वो तो मैं समझ गई कौन सा फेवरेट शो है इनका। हाँ क्या? कुछ नहीं। कुछ कहा दी? नहीं। अच्छा तो दी, मैं चाय वाय नाश्ता ले आती हूँ, ठीक है? चूहे कूद रहे होंगे पेट में आपके। तो बैठी क्यों हो? किसके इंतजार में बैठी हो? आपके इंतजार में बैठी तो थी। जाइए किचन में जाके काम करो, कुछ खाने के लिए ठीक लेके है, आओ। मैं लाती हूँ। अरे चल ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, जा रहा है तू? बैठ 2 मिनट मेरे पास। नाश्ता कर लिया? हाँ। अच्छा, वैसे मैं ये पूछ रही थी, ये कौन था अभी जो आया था? कौन था? अरे कोई राहुल नाम का लड़का आया था यहाँ पे। अच्छा, वो बराबर वाले पड़ोसी हैं।
क्या हो गया? अच्छा अच्छा, बराबर वाले पड़ोसी। हाँ, लेकिन उनका बेटा है बड़ा वाला राहुल। चलो कोई लेडीज या कोई मतलब कोई भी आता तो समझ में आता, लेकिन लड़कों का यहाँ क्या काम? अरे नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है, वो फ्रेंडली परिवार से है और बहुत अच्छे घर का लड़का है, पढ़ने वाला बच्चा है। लेकिन जब भाभी ने ये उसने पूछा कि अजय कहाँ है, तो फिर उसने बोल दिया, भाभी ने बोला कि अंदर है, तो वो बोल के क्यों चला गया कि चलो मैं बाद में आता हूँ? अरे वो मेरे सामने इसलिए नहीं पढ़ता, वो थोड़ा मुझसे डरता है और मैं उससे स्ट्रिक्टली बात करता हूँ ना, एक गार्जियंस की तरह, तो वो मुझसे थोड़ा घबराता है, इसीलिए मेरे सामने नहीं पढ़ता। और कोई बात भाभी नहीं। का चेहरा तो इस कदर खिल गया था उसे देखकर, जैसे कि मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहती। तू बोला ही मत कर। हाँ? तू नाश्ता कर ले, मेरे काय को सर में दर्द कर रही है, मुझे वैसे भी ऑफिस निकलना है। ठीक है, यहाँ की स्ट्रेस लेके जाऊंगा तो वहाँ कैसे हाँ काम ठीक है, करूंगा? ध्यान से जाना। तू बाहर का ही ध्यान रख, तेरे घर का ध्यान कोई और ही रखता रहेगा। दीदी हाँ चलो नाश्ता लग गया, आ जाओ। चलो, भूख लगी होगी ना आपको? शुक्र है आपने तैयार तो किया, आइए ना। अजय भैया तो निकल गए। भाभी, भाभी जी जी, भाभी कहाँ है? हम आए, हम हमें बताइए क्या काम है? अरे नहीं नहीं, आपसे काम थोड़ा ही है, भाभी से काम है, तो वो आएंगी तो थोड़ा। क्यों, ऐसा भी क्या काम है जो भाभी से ही काम है? अरे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ भाभी। अरे एक मिनट, अरे आप एक मिनट, एक मिनट। आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये आपका घर नहीं है और किसी के भी घर में इस तरीके से घुसना अच्छी बात नहीं होता। अरे यार, ये कहाँ से आ गई? क्या? नहीं मेरा मतलब क्या से आगे मतलब? नहीं नहीं, मैं आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो मैं भाभी से मिलना चाहता रुको, मैं यही बुला देती हूँ उनको। क्या काम है? मेरे सामने नहीं हो सकती कुछ बातें। हूँ। आपके सामने हर बातें हम नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपको नहीं जानता अच्छे से। हर बातें यानी कि? नहीं, मेरा मतलब कोई भी बातें होती हैं पर्सनल। हाय राम, तौबा तौबा तौबा, हैं? कैसा लड़का है ये? ए? किसी की पत्नी से मतलब किसी की ननद सामने खड़ी हो, कह रहा है आपके सामने हर बातें नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी प्लानिंग कर रहे हो आप लोग? अरे आप गलत समझ रही हैं। मैं पक्का तेरी शक्ल देख के उसी दिन समझ गई थी, एक नंबर का आवारा निकम्मा। नहीं नहीं, आप ऐसा गलत रुक समझ। जा, बुला रही हूँ मैं। भाभी, क्या हुआ दी, इतना शोर क्यों कर रही हो? आपके पड़ोसी आए अरे चाहने वाले। राहुल, मैंने कहा भाभी जी नमस्ते। अरे तो इतनी पास से घुस जाओ इनमें। अरे ऐसी बात मत करो। अरे तो दीदी। अरे भाभी जी नमस्ते, ऐसे नमस्ते होती है? हाँ? राहुल कैसे आना हुआ? अरे भाभी जी, मैं इसलिए आया था कि मम्मी जी तो चली गई हैं, हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना भाभी को बोल के 2 रोटियां बनवा लूं अपने घर पे। आप रोटी? जरा 2 रोटी बना दीजिए। भाभी आप भी बड़ी सीधी हैं। आपको तो पता है कि 2 रोटी फालतू बना लिया करो। फालतू मतलब? आपके पड़ोसी ऐसे हैं कि बगैर आपके हाथ का पकाया हुआ खाना उनका पेट ही नहीं भरता। नहीं, वो दरअसल बात ये है ना कि मैं कॉलेज जा रहा था, तो मैंने सोचा कि नाश्ता बना देंगे तो मैं नाश्ता कर लूंगा। सोचा क्या था, यही कर लो नाश्ता, यही करके जाओ। हाँ मैं तो कह रही हूँ कि सारे कपड़े ले आओ, यही रहो। हैं? हाँ, पेट भर के खाओ। अरे आपसे बचेगा तब ना। हाँ? दीदी ये क्या बोल के गई? आप ऐसे कैसे बात करती हैं? अब बेचारे को बुरा लग गया ना। अरे भाभी ऐसे कैसे बात ना करूं मैं? आप भी भला मुझे समझ में नहीं आता, आपको गृहस्थी संभालनी नहीं आती? दीदी आपको पता नहीं है, आप नई नई आई हैं। हाँ, नहीं आई हूँ, इसी घर से मेरी डोली उठी है, इसी घर से मैं विदा होके गई थी। आप तो बाद में आई थी। तो आंटी जी को तो आप जानती हैं ना? हाँ। अरे मैं भला किसी को मुझे जानने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको जान जाऊँ वो बहुत है। अरे दीदी पड़ोसी से रखनी पड़ती है, कब क्या पता कब किससे क्या पाला पड़ जाए। अरे हमें देखो, कोई पड़ोसी तो छोड़ो, कोई अगर बराबर में मेरे फ्लैट ले रखा है ना, वो बराबर में रूम है, वो आ नहीं सकता, मेरे दरवाजे के सामने से होकर निकल नहीं सकता। बना के ही नहीं रखती होंगी किसी से? अरे इतनी भी बना के नहीं रखनी चाहिए कि लोग घर तक आना स्टार्ट कर दे, घर का खाना मांगने लगे। कल आज खाना मांग रहे हैं, कल को कुछ और मांगेंगे। अरे तो दीदी 1-2 रोटी देने में क्या है, इतना तो भिखारी को भी खिला देते हैं। और ये तो पड़ोसी हैं दीदी। हाँ। ऐसी बातें कर रही हो तुम तो। इतना मेरे भैया की बहुत मतलब बहुत बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं ना, जो सारा पड़ोसियों हाँ। में दौड़ाओगी। क्योंकि बिजनेस चल रहे हैं, दान पुण्य करते हैं, आप आती आपके साथ में भी कोई कमी नहीं अरे छोड़ते, ये तभी दान तो। पुण्य वालों के लिए छोड़ो, ये दान पुण्य करने से कुछ नहीं होता। ये सब छोड़ो, मैं ये कह रही थी मैंने आपकी चाय नाश्ता रख दिया, आप कर लो और मैं जरा राहुल के यहाँ 2 रोटी बना देती हूँ, बेचारा भूखा निकल जाएगा कॉलेज के लिए। हाँ हाँ जाओ, आराम से आना, शाम को आ जाना। अरे नहीं मैं बस अभी अगर आती हूँ। 2-4 दिन लगे तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई को बना के खिला दूंगी। 2-4 दिन? जबान तो इतनी लंबी है कि क्या कहूँ इनका। राहुल, राहुल। भाभी आप आ गई? हाँ। अरे क्या बात है भाभी। अभी आप एक बात बताओ, वो हाँ? कौन जल्लाद औरत है आपके घर में? अरे क्या बताऊँ राहुल, वो तुम्हारे भैया की बहन है, अरे बड़ी बहन। ऐसी बहन होने से तो इंसान पंखे पे लटक जाए वो अच्छा है।
अरे एक बात बताओ, सीआईडी ऑफिसर है क्या वो? इस तरीके से जासूसी कर रही थी मेरी, पता नहीं क्या मैं मर्डर करने आया था क्या घर में? पता नहीं राहुल, और पता नहीं कितने दिन रहेंगी। इन्होंने तो 2 दिन में मेरा नाक में दम कर दिया है। अभी आपको पता नहीं ये कितने दिन रहेंगी? अरे 2-3 महीने रुक के जाएंगी। 2-3 हस्बैंड जो चले गए दुबई, हैं? मेरे मत्थे यहाँ आ गई हैं सच्ची में। और भाभी मेरा क्या होगा? मतलब मेरा मतलब मैं कैसे घर पे आया करूंगा? मम्मी तो चली जाती है, तो मुझे मन लगाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। मन लगाने के लिए? मेरा मतलब ये है कि आपके घर आ जाता हूँ तो टीवी वगैरह ऑन कर लेता हूँ और आपसे कुछ मस्ती काट लेता हूँ। अरे नहीं, वो तो ऐसे ही मन की है, वो खुरखुर करती रहती है। तुम आ जाया करो। खुरखुर करती रहती है? हाँ तुम आ जाया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है चुगली औरत है क्या वो? तो ऐसे ही है ना? क्या करूं? मुझे हर पता बार थी। हैं? अच्छा तुम ये बताओ। मैं तो सही बता रहा हूँ भाभी, अगर मेरे हत्ते किसी दिन चढ़ गई ना तो जितना मोटापा है ना सब एक बार में खत्म कर दूंगा उसका। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा राहुल चलो, मैं हाँ। रोटी बना दूं, लेट हो रहा होगा ना। चलो। चोट कूद रहे हैं। अरे दीदी, हाँ आप यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या करें, जब अपने ही घर की चौकीदारी करनी पड़ जाए तो चौकीदारी? और क्या। तो चौकीदारी करने को बोला किसने? क्यों कर रही हो? बड़ी जल्दी आ गई वैसे। अरे रोटी बनाई थी, झाड़ू वाड़ू भी लगाई हाँ, थी। हाँ। आंटी गई है। कपड़े भी धोए होंगे पूरा, मतलब जैसे एक वाइफ काम करती है ना पति को, वो किया क्या होगा। कैसी बातें करती हो दीदी? वो मेरे भाई की तरह है, फैमिली मेंबर की तरह है वो। हाँ हाँ वही तो, पहले बहनी तो बनाते हैं, बाद में ही फिर जो होता है वो तो होता रहता है। वो तो क्या होता है? कुछ नहीं, आप नहीं समझोगी इस बात को। अच्छा छोड़ो, चाय नाश्ता कर लिया आपने? अरे मैंने तो नाश्ता कर लिया, लेकिन आपके उस भाई ने अच्छी तरीके से नाश्ता कर लिया या नहीं किया? वो तो कर कहीं लिया। आपको बुरा ना लगे इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ। अच्छा तो दी पूछी क्यों रही हो आप? अरे हैं? पूछना पड़ता है भाई, मेरा भी भाई है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि उसकी बीवी किसी। क्या क्या बोलो बोलो दीदी, अब ये ऐसे कैसे बोल सकती है मेरे अरे, बारे में? हाँ चलो अब बोला नहीं तो बोल ही देती हूँ, किसी गैर मर्द के लिए खाना बनाने जाती है। वो गैर मर्द है, पड़ोसी है, वो मेरे भाई के जैसा है। अच्छा, तनख्वाह देता है वो? राखी बनवाता है वो ओ, मुझसे। मैंने तो देखा नहीं, कब देखा ना उसके हाथ में। हाँ तो अब तो रुकोगी ना, 3 महीने देख लेना। हाँ? सब कुछ देख लेना। मतलब ये सुनने के लिए मैं यहाँ आई थी, ठीक है। तुम तो ये चाह रही हो ना कि मैं आज ही चली जाऊं, ताकि ये तुम्हारी रोमांटिक भरी फिल्में ना देखने को मिलेंगी, है कि नहीं? रोमांटिक भरी हाँ, फिल्में? वो शाहरुख खान की तरह ऐसे बाहें फैलाता है, तुम इम्प्रेस हो जाती हो उनसे। दीदी हाँ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये चिल्लाओ नहीं है मत कि मुझ मेरे मुंह में जुबान नहीं है। हाँ जुबान है, मुझे पता है किसके लिए है वो। किसके बस लिए? मुझे सुनाने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए। मुझ पे शक मत करो, मैं आपके ससुराल वालों की तरह नहीं, अपनी फैमिली में आप उनको दबा लेते हो ना, मैं दबने वाली मैं नहीं हूँ। हाँ अच्छा, यानी कि मैंने अपने ससुराल वालों को कितना दबाया है? वो तो सब मेरी दिखता जैसी है। बहू ना दिया लेके ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगी। ओह, तभी तो सारी नंदे बोलती है ऐसी भाभी हम तो कभी ना झाके उनकी दहलीज पे। अच्छा हाँ, चक्कर क्या है ना, मैं जो तुम्हारी जो चल रहा है ना इस घर में, वो मैं देख रही हूँ, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे वो कैसे कहते हैं, कबाब में हड्डी आ गई। मैं एक बात बताऊं, हाँ। इंसान को जो दिखता है वही मन में होता है। ओह। जग कैसा कि मोसा, हाँ। तुम जैसी हो ना, तुम्हें वो सब ऐसा ही दिखता है। आप मेरी बहुत बेइज्जती कर रही हैं आप। हाँ, मैं बेइज्जती मैं नहीं इस कर घर रही। में 1 मिनट नहीं रुक सकती अब। अरे तुम्हें रोक कौन रहा है? कल जाओ तो अभी निकल जाओ, मेरी जूती पे भी नहीं है। हाँ। आई बारी। हाय दैया, इतनी बड़ी बेइज्जती। अभी रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुम्हें। आई बारी। एक मिनट जरा रुको, क्या बोल के आई तुम कि मेरी जूती पे भी असर नहीं पड़ता? हाँ नहीं पड़ता। नहीं पड़ता? ओके तो ठीक है, मैं भी इस घर से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरी भी जूती सैंडल किसी पर असर नहीं पड़ता। तो ऐसा है दीदी, इस घर में रहना होगा ना, मेरे हिसाब से रहना होगा। तो ऐसा है भाभी, अगर इस घर में आपको मुझे रखना होगा ना, तो मेरे हिसाब से। ओहो, ये मेरा घर है ना कि तुम्हारा घर है ससुराल। बेटियां जब पराई हो जाती, शादी हो जाती, तो वो घर उनका होता है, मायका नहीं होता। मायका होता है उनकी रिश्तेदारी, कभी कभी आना। चक्कर क्या है ना, भैया मिल गया तुम्हें मेरा सीधा साधा। अगर कोई ऐसा मिल जाता ना जो तुम्हारी कमर पर रोज बेल्ट तोड़ता। तुम्हें नहीं मिला ना ऐसा, है ना? गुलाम बनाया ना तुमने अपने पति को, है ना? जब चाहा दुबई भेज दिया, जब चाहा वहां भेज दिया। चलो जी, मुझसे खाना नहीं बनाया जा रहा, चलो फ्लैट में रहेंगे। मुझे सब पता है। किसने बताया तुम्हें? मेरी दोनों नंदों ने बताया होगा, उनसे तुम्हारी बातें होती है ना। वो खुद ऐसी हैं, वो खुद अपने पति को गुलाम बना के रखती हैं। वो खुद किसी काम की नहीं है, अपने सास ससुर को बिल्कुल ये समझ लो 2 कौड़ी का नहीं गीतानती। दीदी मैं किसी को फोन नहीं करती, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हारी तरफ फ्री नहीं रहती, हजारों काम होते हैं घर के। तुम्हारी नंदे कभी कभार फोन करती, मैं तो एक बात भी नहीं कहती तुम्हारी। पूछ हाँ। लेना।
दिख रहा है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हाँ और मेरी ऐसा तरह है, मतलब नहीं, मैं कैसी हूँ? अरे अरे छोड़ो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तुम तो लड़ने के मूड पे हो। लड़ने के मूड में नहीं हूँ। चक्कर क्या है ना, आज वैसे भी तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। आज कुछ प्यार भरी बातें नहीं हुई होंगी ना? क्या? कुछ नहीं, जाकर काम करो। काम करो? किचन में काम करो। ऐसा है दीदी, मैं अकेले काम नहीं करूंगी। तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो तुम्हें साथ बराबर काम करना होगा। अच्छा, अभी वो पड़ोसी आ जाएगा तो कहेगा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। आय हाय, माधुरी दीक्षित की तरह उड़ती हुई जाएंगी, अभी उसके मलहम लगाने लग जाएंगी। फिर तो 2 मिनट में खाना रेडी, उसके कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा, उसके पूरे घर का काम हो जाएगा। तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है इतनी? मुझे इसलिए, तुम्हारे क्यों आग लग गई? वो राहुल इस घर में आते ही कदम रखा उसने, तुम्हारे आग लग गई। क्या बात है, नजर तो नहीं है उसपे? नजर? हाँ। हाय दैया, मेरे हस्बैंड से ज्यादा सुंदर तो नहीं है वो। है कैसा लप्पू सा है वो तुम्हारा राहुल जो है। मेरा राहुल? मेरा राहुल से क्या मतलब है? हाँ मतलब वो राहुल, मैंने ये तो बोला। दीदी होश में रह के बात करो, वरना सारी शिकायतें मैं तुम्हारे भैया से बोल दूंगी। आज कर दो, वो कुछ नहीं कर सकता मेरा। तभी तो पता चलेगा। जो चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकालेंगे वो अच्छा है। इज्जत रास नहीं आ रही। वो निकालेगा मुझे, उससे बड़ी हूँ, समझ में आ गई ना? और बड़े का वो कायदा करता है। बड़ी हो, बड़े की तरह रहो, कायदे से रहो। अच्छा, तुम मुझे सिखाओगी कायदा, जो खुद को कायदा करने की अक्ल नहीं है बिल्कुल। हाँ, तभी तो चली आती हो, 3-3 4 महीने रहती हो। ऐसा है, अब ये रेडियो स्टार्ट बंद हो जाए तो जाके मेरे लिए चाय बना लो जाओ। ये भी करना पड़ेगा? क्यों करने क्या, वो मतलब मेरे लिए क्यों बनेगी? राहुल होता तो 2 मिनट में चाय बन जाती। ऐसा है, बहुत हो गया आपका। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। अच्छा, अब तो मैं इस घर से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो तुम्हारी और राहुल की लव स्टोरी का बैंड बजा के। अच्छा हुआ तू आ गया। बैग? हाँ और क्या, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त थोड़ी नहीं होती। क्या हो किसी गया? के टुकड़ों पर रहे। अरे हो क्या गया, बात तो बता। अरे पूछेगा तभी तो पूछ तो रहा हूँ, और कैसे पूछूं, लिख के पूछूं? सुबह से कुछ एक तो खाया नहीं है। हाँ। तेरे घर का मुझे पानी तक नहीं पीना। खारा आ रहा है खारा नहीं आ रहा है तो? तू मजाक मत किया कर मुझसे। अरे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, शायद आरओ वाला पानी नहीं देके गया हो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा हो तुझे। इस घर का ना मुझे खाना ना पीना। ओए, हाँ? मैं जा रही थी, रोका भी नहीं। तो बता तो सही, जा क्यों रही है? मुझे यही नहीं पता, कुछ बताएगी तभी तो। कैसा बेशरम भाई है तू। अरे बहन जा रही है लेकिन रोक ही नहीं रहा है। अरे तो आती रहना, कोई मना थोड़ी कहा, तेरा घर है, फिर आ जाना। लेकिन अभी क्यों नहीं रोका? चल तो चल बैठ। अच्छा बता बात क्या है? तेरी बीवी है ना, मैं तो जिस दिन शादी हुई थी ना उसी दिन मैंने कह दिया था कि ये औरत हमारे घर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तो बात भी तो होगी। तेरी बीवी ने इतना जलील किया है। तो उसने कहा क्या है? कहा ये है कि क्यों नहीं जाती हो, मेरी जूती पे असर नहीं पड़ता है, मैं एक भी ना खाना दूंगी ना पीना दूंगी, अपने आप बना ले। क्या हो गया, हेल्प कर लो एक दूसरे की दोनों। भाई खाना तो तुम दोनों को ही खाना है ना। क्या खिला दिया है तुझे ऐसा उसने घोट के? अरे मैं बहन हूँ, तेरा अपना खून हूँ मैं, वो तो पराये पेट से आई हुई है। अरे तो मैंने कब मना किया कि तू अपना खून नहीं है? भाई तेरा पति भी तो तेरा खून नहीं है, वो भी तो पराये पेट से आया हुआ है, वो भी तो अलग रहता है ना तेरे साथ। आज तक उसने कोई परेशानी क्यों नहीं दी तुझे? वैसे एक बात बताऊं, तू बहुत सीधा है। चल मैं तो चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। मैं तो मुझे तो अपने घर ही रहना है। मैं तो कुछ समय के लिए आई हूँ यहाँ से। क्या लेकिन एक बात बताऊं, अगर अपना घर बचाना है तो जरा घर की दीवारों पे भी नजर डाल, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर की दीवारों में इतनी दरार पड़ जाए और उसमें दरार भरने के लिए कोई और आ जाए। मुझे सीधी सीधी बात बता। सीधी सीधी बात ये है कि तेरी बीवी के चाल चलन कुछ मुझे अच्छे नहीं लगते। चाल चलन अच्छे हाँ। नहीं लगते? अरे कहना क्या चाहती है तू? बात ये है, जो वो पड़ोसी है ना वो राहुल, उसके घर में खाना बनाने जाने की क्या जरूरत थी ये बता। खाना बनाने जाने की? हाँ, और मैं यहाँ भूखी बैठी रही, मेरे लिए चाय तक नहीं बनाई, लेकिन मेरा हाथ झटक के कहने लगी अरे हटो, तुम तो यहाँ कल आई हो, कल चली जाओगी। मेरे तो पड़ोसियों से ही काम पड़ता है। हाँ भाई, हम तो पराए हैं, पड़ोसियों से ही काम। और वो तो देखो, वो जो बाहर से आया वो भी मुझसे ऐसे कह रहा था और अंदर घुसा जा रहा था, वो तो मैंने रोक लिया और मतलब ऐसे बाहें फैला रहा था। मुझे नहीं अच्छा लगा। अरे आप आ गए? चलो मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है? आ जाइए। 1 मिनट, बैग नहीं रखो।
और ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जो हमारा पड़ोसी राहुल है उसके यहाँ तुम खाना बनाने गई थी। अरे आपको तो पता है वो आंटी सत्संग वगैरह में कहीं जाती रहती है ना, तो मैं 2 रोटी बेचारी की तो राहुल तुम क्या उसकी नौकर लगती हो ये कैसी बातें कर रहे या हैं आप? उसके घर की नौकरी पा रही हो? नौकर ही काम करते हैं क्या? हाँ, पड़ोस के नाते मेरा फर्ज बनता है। आंटी मुझे अपनी बेटी समान मानती है तो तो बेटी समान मानती है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके घर खाना बनाने जाओगी। मुझे पता है आप किसकी बातों में आ रहे हैं। मैं बातों में किसी की मैं नहीं आ रहा हूँ, बस मैं कायदे की बात कर रहा हूँ जो तुम्हें बुरी लग रही है। कायदे की बात तो हमेशा इनको बुरी लगती है। ओह, सलाह मिला लिए दोनों बहन भाई ने। सलाह मिलाई हो या नहीं मिलाई हो, बस मैं ये जानता हूँ कि अपने घर में खाना नहीं बना और तुम दूसरे के घर खाना बनाने जा रही हो। अपने घर में लोग भूखे हैं। कौन भूखा था? हाँ, अरे मैं घर पे खाना बना कर गई थी, नाश्ता बस बाजी। बस ये नाटक मत करो। अरे दीदी, मैंने खाना बनाया था और नाश्ता पानी रख के गई थी मैं। देखो सुबह का खाना रखा था वो गर्म करके दे दिया। देखो ज्योति, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। रिलैक्स। देखो ज्योति, तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर मैं ये माफ़ कर रहा हूँ और आगे से मैं ये सब परेशानी कुछ भी सुनने की कोशिश नहीं करूँगा, ये याद रखना। लगा दी आग। अभी कुछ और बाकी रहा हो तो और वो भी कह दो। मुझे आग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं। अरे तुम क्यों नहीं अपने हाथ हिलाती? हाँ, मैंने खाना नहीं बनाया तो तुम ही बना लेती खाना। जबान चलाने से अच्छा है जरा हाथ चला लो किचन में। पति भी मेरी नहीं सुनता और ये तो जिस दिन से आई है उस दिन से घर में आग ही लगा रही है।